फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है और आज का जो विषय है कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने में अक्सर देखा गया है, 2-4 साल का जो डेटा अगर देखा गया है तो सबसे ज़्यादा पौधा जो है डाइबे के कारण मरता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे पौधे जो है पीला पत्ता होकर के मरते हैं। इस वजह से मैंने जून, जुलाई, अगस्त में ही मैंने आवाज़ उठाया था कि अब की बार जो है नॉर्थ के खासकर जो लोग हैं उनको कुछ गलतियां हैं जो बार बार करते हैं। तो वो गलती वो क्या क्या करते हैं जो हमने समझा है अपने पौधे पे, जो चीज़ हमने देख रहा हूँ, जो चीज़ मुझे महसूस हुआ, उसके बारे में फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है। फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो विषय है वो पौधे जो है अक्सर विंटर के समय में क्यों मरते हैं, इसके ऊपर फ्रेंड्स आज का वीडियो है। और फ्रेंड्स, चक्कर क्या है इसका कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पौधे में बहुत ज़्यादा जो टेक्निक जो बातें हैं उस पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। और 2-3 बातें ऐसी हैं जो मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, और इसके कारण जो है पौधे जो है वो डाइबैक लेकर के मरते हैं। कारण क्या है? कारण वो सबसे बड़ा जो चीज़ है वो रूट का कारण होता है। पौधे में विंटर के समय में फूल खिलाने के लोगों को जो मानसिकता है वो यही मानसिकता है कि हम क्या डालें तो आपका पौधे में फूल आया, मेरे पौधे में फूल क्यों नहीं आया। ठीक है, ये अक्सर लोगों की जो है समस्या जो है वो शुरू से ही रहा है। दूसरी समस्या कुछ यूट्यूबर का है जो सही समय पे सही जानकारी के अभाव में वो लोग नहीं गाइड करते हैं। और आज के जो लगभग 95% जो गुलाब के पौधे खिलते हैं घर में वो यूट्यूब की वजह से खिलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, पौधे में सही समय पे वो टेक्निक का इस्तेमाल ना करना, वो गलत समय पे सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना, ये नतीजा है कि उनके पौधे में ये सारी समस्याएं देखने को मिलता है। ठीक, अगर हम बात कर लें कुछ ऐसी बिंदु पे तो वो कौन कौन सा बिंदु है उस पर ज़रा हम थोड़ा सा हम ध्यान देंगे और केयरिंग करेंगे और किस तरह से चीज़ों को हम मैनेज करें, उसके ऊपर फ्रेंड्स आज का जो है वीडियो है। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ बातों पे अगर गौर किया जाए खासकर, तो बात जो है वो है बहुत छोटा बात, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं उस पे लोग अमल नहीं करते हैं। और वो चीज़ जो है वो रूट का है। अगर सबसे ज़्यादा मैं बात किया हूँ, आवाज़ उठाया हूँ, तो रूट के ऊपर मैंने आवाज़ उठाया है। ठीक है फ्रेंड्स, रूट की कहानी जो है खासकर अगर देखा गया है तो लोग रूट की कहानी जो है वो बताना नहीं चाहते हैं। किसी को सही जानकारी का अभाव ना होना, ये सारी चीज़ें जो है ये फ़र्क करता है। अब हम बात करते हैं कि इन किन कारणों से डाइबैक ले रहे हैं, उसमें कुछ खास बिंदु है। बिंदु पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। अभी अक्सर ये देखा गया है कि नॉर्थ के तरफ में लोग ठंडी में सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत फूल खिल जाए। वो लोग सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना चालू कर देते हैं। कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, जो फर्टिलाइज़र नया मार्केट में ट्रेंडिंग में रहता है, कुछ फूल देख लेते हैं, वो तुरंत जा कर के फर्टिलाइज़र लेकर के आते हैं। और भर भर के फर्टिलाइज़र देने की वजह से वो रूट में स्ट्रॉन्ग जो रूट होती है, जो नई रूट होती है, अभी बनना चालू भी नहीं होता है, हम उसको फर्टिलाइज़र दे करके और उसमें बहुत सारी नमक की पदार्थ हम डाल करके और रूट को जो है हम हाईली एसिडिक होने की वजह से वो रूट जो है वो ख़त्म हो जाता है। एसिडिक मीडिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। और लोग जो है इसमें जो क्या करते हैं कि बहुत लोग जो है पीएच का डिफेंसी मारते हैं और ये सारी चीज़ें जो है अक्सर जो है ये ख़राब होता है और अक्सर ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। अगर हम बात कर लें कि पौधे इस समय डाइबैक लेके मरने का पीछे कारण है, सबसे बड़ा कारण है प्रूनिंग। प्रूनिंग जो है अभी कुछ यूट्यूबर जो है वो सही टाइमिंग और सही तरीका और सही सिम्टम नहीं बताते हैं। इसकी वजह से वो अपना फूल आज तक कभी नहीं दिखाए हैं। वो हमने बचपन से एक ट्रेंडिंग देखा है, 1 चम्मच डालिए और भर भर के फूल खिल गया, पड़ोसी जल के खाक हो गए। इस तरह से बहुत सारी जो यूट्यूबर जो है खासकर नॉर्थ के तरफ में कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत ज़्यादा ये सब सारी बातों को टाइटल जो है लिखते हैं और डालते हैं, लेकिन आज तक उनका भी नहीं देखने को मिला है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से ये हो गया, वो ये चीज़ करना, इस तरह का जो ट्रेंडिंग है मार्केट में, ये किसी को सही जानकारी और सही जो टेक्निक है वो है ही नहीं मार्केट में। अभी मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि किसी को रिपोर्ट, रूट प्रूनिंग,
और रूट प्रूनिंग का वीडियो भी हमने ही लेकर के आए थे। सबसे पहले रूट प्रूनिंग का आवाज़ भी मैंने ही उठाया। लेकिन रूट प्रूनिंग करना और ज़्यादा रूट को काट देना, सही समय पे रिपोर्ट ना करना, सही आइडियल समय एक होता है हर एक चीज़ करने का, जिसका कारण ये सारी चीज़ें देखने को मिला है। अभी अक्सर बात मैं अगर कर लूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मार्केट में जो है आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उसके लिए। अगर मैं बात कर लूँ कुछ ऐसे बिंदु पे फिर से, तो हमको फूल खिलाने के पीछे इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं एक बात बोला था कि वही चीज़ तो हमको नहीं करना है जो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में अगले 4-5 साल से चल रहा है, खासकर गुलाब कल्चर में। हमने एक चीज़ बोला था कि अब की बार आप हर एक चीज़ से हट के कीजिए, जो करना उसका थोड़ा सा 1 पौधे 2 पौधे पे उल्टा कीजिए। जो आपके बहुत सारे जो आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर थोड़ा सा हट के कीजिए। आपको मैं क्लियर कर दूं कि प्रूनिंग तभी होना चाहिए जब रूट उसमें, फीडर रूट उससे ऊपर दिखाई देने लगे, हार्ड दिखाई देने लगे। फीडर रूट बन जाने से कोई भी प्रूनिंग करेंगे तो आपका ब्लाइंड में कन्वर्ट नहीं होगा। वो पौधा का जो 2-4 पत्ती जो है वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। पानी ओवर हो जाना, पानी को मैनेजमेंट ना करना, धूप की रोशनी को कम पड़ना, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में दे देना, पोटास की थोड़ी सी कमी होना, फास्फोरस की थोड़ी सी कमी होना, बैलेंस फर्टिलाइज़र की तरफ लोगों को ध्यान ना देना, और रूट बनाने के चक्कर में लोग अनाप शनाप लगते हैं फूल के, क्योंकि लोगों को इस समय पेशेंस नहीं होता है। हमारे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर का भी मैंने नोटिस किया है कि मैंने बहुत माना किया कि प्रूनिंग आपको अभी नहीं करना है, लेकिन वो लोग तुरंत प्रूनिंग मार दिए। एक वीडियो आ गया चैनल पे, मैंने पहले भी बोला था, वो सारे लोग प्रूनिंग तुरंत लगते हैं करने, और नतीजा है कि प्रूनिंग ऐसे नहीं होता है। हर आईडी का, हर वेराइटी का रूट अलग बनता है। हर आईडी का, हर एक वेराइटी का प्रूनिंग अलग दिशा में किया जाता है। अनाप शनाप लोग डाल काट देते हैं, वो पौधा कभी नहीं उठेगा। अभी तक किसी ने सही जानकारी प्रूनिंग के ऊपर नहीं दिया। जो आपको प्रूनिंग करके दिखाया जाता है, उनके पीछे का प्लांट देखिएगा, उनका प्रूनिंग करने का तरीका क्या होता है, और जो प्लांट्स रखे रहते हैं, जो काट के दिखाया जाता है, उनका प्रूनिंग करने का आप तरीका देखिएगा क्या होता है, अलग होता है। क्योंकि उनको खुद को प्रूनिंग नहीं आता है। खुद कुछ वो यूट्यूबर ऐसे हैं जो अपने गुरु लोग को बुला कर प्रूनिंग करवाते हैं। बहुत ऐसे यूट्यूबर अभी जो फूल वगैरह आगे आने वाला है, आगे मार्केट में बहुत सारे प्रचार भी आएंगे अभी फूल दिखा दिखा के, जो इसी समय मौका मिलता है सबका अपना अपना दुकान चलाने का। तो अभी आप देखेंगे कि वो जो प्रूनिंग किया गया रहता है, प्रूनिंग के बाद डायरेक्ट फूल दिखाया जाता है। कुछ ऐसे 1-2 चैनल पे ऐसे है जो दिखाया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब वो सारी प्रोसेस नहीं बताई जाती है कि कब रूट आता है, हमारा टेम्परेचर ये है, हमने ये प्लांट्स में हमने इस तरह से प्रूनिंग किया। वो स्टेप बाय स्टेप आपको छोटे पौधे से बड़े करके कभी नहीं दिखाए जाएंगे। पीके गार्डन का शुरू से एक उद्देश्य रहा है कि छोटे पौधे से जो है बड़े पौधे करके दिखाया है आज तक। ये पौधा है, बहुत सारे पौधा हमने गिफ्ट भी किया, बहुत सारे पौधा को जो हमारे अनाप शनाप जो हमने शुरुआती तौर में हमने लिया था, वो सारी चीज़ को हमने कम करके 30-40 पौधे पे हमने शिफ्ट किया। अभी जो 2-3 इंडियन वेराइटी भी लाए थे, वो सारी चीज़ें भी अभी वो स्वस्थ पड़ा हुआ है, अभी साइड में उसको हमने किया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि हम पूरी पौधा दिखाते हैं। हमसे जो गलती होती है वो सारी चीज़ें हम मार्गदर्शन भी करते हैं, हम समझते हैं, हम बताते भी हैं, कोशिश करते हैं ये सारी चीज़ें करने का। जो गलती होती है, अब ये नहीं होता है कि हम एक पौधा में फूल जो आए वो पौधा को आपको पहले दिखा दे और बाकी 40 पौधा हमने साइड में कर दिए हैं। तो उस तरह की चीज़ें मेरे से नहीं होता है और हम कभी कर नहीं पाएंगे। हम खराब रहता है, प्रॉब्लम रहता है, वो भी पौधा दिखाते हैं। रूट ना बनना जो ये टेक्निक है, ये सबसे बड़ा एक टेक्निक को मैटर करता है। रूट के लोग ध्यान ना दे करके फ्लावरिंग के दिशा में लोग जाते हैं, ये एक सबसे बड़ा मैटर रखता है। रूट को हमको स्ट्रॉन्ग करने का कुछ ऐसे सिम्टम पे अगर हम बात कर लें तो ऊपर से जो फुटाव आएगा वो थोड़ी सी लंबा पाइप की तरह निकलेगा, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर आप कोई 1-2 स्टेम काटेंगे तो आपका उसमें से जो है सांप निकलेगा, उसमें से लिक्विड निकलेगी, जो बबल्स निकलते हैं, जो हमने प्रूनिंग के वीडियो में मैंने ऑलरेडी पहले से बोला हुआ है। दूसरी चीज़, हम एक चीज़ और क्लियर कर दें कि आप जो फीडर रूट की तरफ थोड़ा सा सिंडर या मिट्टी हटाएंगे तो भर भर के गमले में आपको वो सारी सिम्टम देखने को मिलेंगे। देन आपका बहुत सारे सूट ऊपर से निकलने लगे, थोड़ी थोड़ी लंबी निकलने लगे, हमको तब अपने पौधे में प्रूनिंग करना चाहिए।
प्रूनिंग करने के बाद हमको पानी जो है, ऑक्सीजन जो है अपने पॉट में बहुत कैद करके और ध्यान से रखना चाहिए। मतलब ऑक्सीजन को कैद करके रखना है ताकि रूट की फॉर्मिंग अच्छा हो और फ्रेश रूट तैयार होते जाए और आपका वो सूट जो है आगे की तरफ बढ़े। प्रूनिंग के बाद बहुत खाने देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपका खाना पहले से स्टोर होता है वही सारा चीज़ आपका वो इन विंटर में काम में आता है, वो इस्तेमाल करता है। पौधा अपने स्टोर रूम में नाइट्रोजन, फास्फोरस, बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स अपने पॉट में कैद करके रखते हैं। अभी अचानक से अभी कुछ ऐसे आर्टिकल्स बहुत सारे मार्केट में ट्रेंडिंग में है। अभी आयरन का बहुत सारा आर्टिकल हमने भी लिखा है, बहुत सारा आयरन में। कहने का मतलब कि जो चीज़ हमने बहुत पहले बता चुके हैं कि गुलाब को आयरन पसंद होता है। अभी तक मैग्नीशियम सल्फेट को हू हल्ला मचाया जाता था, मैग्नीशियम सल्फेट मार्केट से गायब हो गया। अभी आयरन में और डीएपी में और 1261 में सब लोग को आज अच्छा लग रहा है देख कर के, कम से कम कुछ बदलाव चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें अगर अभी नहीं था, पहले था, ये सिर्फ सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं बताया गया? आज हमारे आने के बाद ही देखा गया तो बहुत सारे परिवर्तन आया लोगों में। किसी ने रूट के बारे में आज तक कभी बात नहीं किया। और हमारा शुरू से उद्देश्य रहा है कि गुलाब का अगर कोई सीक्रेट लॉजिक है, एक चम्मच डाल के फूल खिलाने का या एक चम्मच में बेसल सूट आने का, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, ये सब बेबुनियादी है, ये सब बकवास चीज़ें हैं। एक चम्मच में अगर गुलाब के अगर जो जिन्होंने पैदा किया, अगर वो देवता भी आ जाएंगे तो एक चम्मच में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपका पौधा तभी खाना लेगा, तभी आपका रिस्पॉन्स करेगा जब आपका रूट स्ट्रांग होगा। रूट स्ट्रांग होगा तो क्या क्या फ़ायदा होगा, थोड़ी सी हम गौर कर लेते हैं। रूट स्ट्रांग होगा तो आप 2 ग्राम भी पानी ज़्यादा दे देंगे तो बर्दाश्त कर लेगा, 3 ग्राम खाना भी बेसी कर लेंगे तो बर्दाश्त कर लेगा। रूट जितना ही चलन में आएगा उतना ही आपके पौधा हाईली ब्लूम पे करेगा, हाईली स्टेम आपका डेवलपमेंट होगा, हाईली फोटोसिंथेसिस करेगा, पत्ती छोड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है एक जड़ के होता है। क्या बोलते हैं, जैसे मानव जाति के लिए जल ही जीवन होता है, वैसे ही जो है गुलाब के लिए जड़ ही जीवन होता है। उसके लिए पानी गुलाब को बहुत कम पसंद होता है। फुहारे के तौर पे आप फ्लावरिंग करिए, पानी हमसे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आदमी ऑफिस जाता है, ड्यूटी जाता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम तो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे कि हम यही पीजीआर डालते हैं, उसका दिन भर पानी डालने की ज़रूरत नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हो सकता है वो स्पेशल कंपनी वाला कुछ यूट्यूबर को ऐसा पीजीआर बना के देते हो जिनको पानी डालना ही नहीं पड़ता होगा। बहुत सारे मार्केट में TDS, pH ना जाने कितने भ्रम फैलाए गए, आपको डर का माहौल दिखाया गया। कहने का मतलब ये है, अगर आप निराशा हो रहे हैं तो इसमें 3 ही कारण मुख्य अगर वो देखा जाए अगले 4 साल में, जो मैंने देखा है, मैंने जो मेरे पे बीता है, वो सारी चीज़ें यही है कि अगर आप पौधे को फेल होते हैं तो आपको पानी को दोषी बना दिया जाता है, आपका PGR को दोषी बना दिया जाता है, आपके NPK को दोषी बना दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पौधा नहीं हो रहा है तो आपका TDS को ही दोषी बना दिया जाता है। अगर सबसे हारा जाता है तो बस यही होता है कि भैया आप बोरिया बिस्तर समेटिए और आपसे गुलाब नहीं होगा। लेकिन हमारे आने के बाद मार्केट में कुछ माहौल ऐसे बदले, जो लोगों के मन पे निराशा थे, हमने उसको आवाज़ ऊंची किया। हमने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े रोज़ारियन हैं जिससे हमने संपर्क किया, हमने बातें की, हमने चीज़ों को समझा। जो सच्चाई थी हमने एक देश के सामने रखने की कोशिश किया। इसके लिए मुझे बहुत सारा खमियाजा भी भुगतना पड़ा और उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो लोग हमसे जुड़े थे वो 100 फूल मुझे कल भी नहीं खिलाते और आज भी नहीं खिलाएंगे। जो करना है हम अपने पैसे और अपने दम पे और अपने कड़ी मेहनत से ही हमको जानकारियाँ इकट्ठा करना है। लेकिन मार्केट में अभी देख रहे हैं कि PK गार्डन जब से हमने आवाज़ उठाया, ईसा अभियान 1340-13, 1261, अभी बहुत सारे आयरन्स, अमीनो एसिड, तमाम चीज़ें जो हाइड करके रखे जाते थे और सिर्फ आपको दोषी बनाया जाता था, वो सारी चीज़ें मार्केट में उजागर होना चालू हुआ। अभी मार्केट में शुरू से ही मैग्नीशियम सल्फेट, 1261, ये तामझाम एक ही में मिलवा करके 19 मैग्नीशियम सल्फेट मार्केट से गायब हो गया। आज कहने का मतलब शुरू से ही अपने पौधे में दूसरा चीज़ इस्तेमाल करना, लोगों को फूल दिखा करके बिजनेस करना, लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाना, सही जानकारी ना देना। हमारे कहने का मतलब कि सारा चीज़ अगर मिला जुला कर देखे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके पौधा, उन्हीं के पानी, उन्हीं का PGR सही है, बाकी सारे देश का पानी और PGR सब कुछ खराब है।
ये चीज़ें चीटिंग करने वाली होती है, जो हमने इस पे आवाज़ उठाया और इसके लिए जो है हम बदनाम हो गए। ये सारी चीज़ें जो है हमने देश के सामने एक रखा, माहौल बनाया, इसलिए इस समय पौधा मरने का यही सब कारण होता है। लोगों को पेशेंस नहीं होता है, अनाप शनाप फीडिंग देते हैं, लेकिन हकीकत बात यही है कि प्रूनिंग के बाद बहुत कम फीडिंग देना होता है पौधे में। आपको तसल्ली ना हो तो हमने 1-2 वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। रूट पे विशेष तौर पे ही ध्यान देना होता है, बहुत सारा चीज़ आपको नहीं करना होता है। दूसरे का पौधा देखकर सर नहीं फोड़ना होता। दूसरे का पौधा जो है छोटे से बड़े कभी करके नहीं दिखाएंगे, और ना ही कोई दिखाया मेरे जैसा। हमारा खराब होता है तो भी हम दिखाते हैं, ताकि सब्सक्राइबरों के बीच में एक मैसेज जाए कि हाँ, हमने एक अच्छा काम किया है। मेरा भी पौधा खराब होता है, सब्सक्राइबरों को कम से कम ये समझ में आए कि नहीं, मेरा जो है खराब होता है तो सामने वाला व्यक्ति का खराब होता है। लेकिन हम ऐसा करें कि नहीं, हम तो एकदम हम ही हमें, हमारा कभी खराब ही नहीं होता है। अगर खराब होता है वो भी दिखाइए, ब्लाइंड शूट आ रहा है वो भी दिखाइए। हमने पौधा को सब दिखाएं। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे पत्ती से देख करके दिमाग लगाते रहते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लाइंड शूट आता है। ब्लाइंड शूट आने के पीछे रीज़न होता है। रीज़न क्या है? आपके सामने दिख रहा है, ओवर वाटरिंग, पानी शॉर्ट नहीं होना, टेम्परेचर डाउन हो जाना, बहुत चीज़ें हैं। आदमी घर में नहीं रहता, घर वाले पानी देंगे तो क्या उनको मालूम है ब्लाइंड शूट क्या होता है? वो तो अपना पानी डालेंगे और निकल लेंगे, पानी डाल देते, वही गनीमत है। कहने का मतलब ये है कि सबके पौधे में प्रॉब्लम्स होते हैं, जो पौधे में प्रॉब्लम्स होते हैं उसको दिखाया जाए। ये सारी चीज़ें हैं। और इस तरह से अनाप शनाप चीज़ें जो है कई सारे यूट्यूबर जो है बता करके और लोगों को उल्लू बना देते हैं, गुमराह कर देते हैं। उनसे भी अपील है कि इस तरह की चीज़ें ना करें, चीज़ों को समझें, सीखें, उसके बाद लोगों को देश के सामने सारी चीज़ों को रखा जाए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।